जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को क्या देखने को मिलते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट या तो आपके पास आएगा पिछले वाले तरीके से या फिर आएगा जो मैंने अब वाला तरीका कराया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनेगा। अब देखते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। 6 मार्कर में आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और दोनों PYQs हैं। वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ अपना 100% देंगे और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को क्या देखने को मिलते हैं। हमने पार्टनरशिप की बुक पीछे से उठाई हुई है, हमने पहली वीडियो लेकर आया मैं आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, दूसरी में लेकर आया दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ, और ये है हमारे लिए एडमिशन की वीडियो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा चैप्टर है, यहां से आता क्या क्या है। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो वेटेज में जनरली देखने को मिलती है वो वेटेज मुझे देखने को मिलती है, एक 6 मार्कर आता है जो ऑप्शन में होता है बेसिकली रिटायरमेंट के, एक आपके पास कभी कभी 3 मार्कर आ जाता है, कभी कभी हर बार नहीं आता है, और एक आपके पास 1 या 2 MCQs आ जाते हैं। MCQs कैसे आते हैं वो मैं भी आपको करवा दूंगा। 3 मार्कर कैसे आते हैं, देखो MCQs जो आते हैं जनरली वो आते हैं न्यू रेशो निकालो या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। 3 मार्कर जो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 मार्कर में या तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है या फिर आपको देखने को मिलता है गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा जो चेंज इन TSR एंड गुडविल की होगी, क्योंकि वो वहीं पे ज्यादा रेलेवेंट है वो। लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। और 6 मार्कर में मेरे पास फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जिसके ऑप्शन में होता है बेसिकली रिटायरमेंट का क्वेश्चन। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि जो एडमिशन का क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट से आसान होता है। तो अगर आपने दोनों चैप्टर्स कर रखे हैं, अगर आपने एडमिशन स्किप नहीं किया है तो आप एडमिशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो जनरली आपको आसान देखने को मिलते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केसेस आसान होते हैं उसमें। हम सारे के सारे केसेस भी करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, जो भी बन सकते हैं वही फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले MCQ के साथ। So, Rushil and Abhir were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admitted Sunil as a partner for 3/7 share in the profits. नया पार्टनर आया 3/7 शेयर के लिए, which he acquired 2/7 तो उसने लिया रुशिल से और 1/7 लिया उसने अबीर से। The new profit sharing ratio क्या होगी। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन हो और आपको न्यू PSR निकालनी हो तो एक चीज ध्यान रखना, जनरली क्वेश्चन जल्दी हो जाता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है आप उसका शेयर देख लो, क्या चारों ऑप्शन में से उसका शेयर कोई मैच करता है, अगर करता है तो वही आंसर होगा। जैसे कि 3/7 के लिए आ रहा है तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जो हमारा सुनील है उसका बन रहा है 3/4+3 बन रहा है। हाँ तो 3/7 के लिए रहा है, ये नहीं हो सकता। यहां देखो ये बनता है इसका 3/6 तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे बनता है उसका 3+2 5+2 7 3/7 इतने के लिए आ रहा है तो ये हो सकता है। ये देखते हैं यहाँ पे उसका शेयर बन रहा है 1/4 और 4 8, ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली मेरे पास ऑप्शन नंबर C आंसर है। ध्यान रखना एडमिशन के केस में बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जनरली हर बार ही जब भी आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन होगा वो इतनी जल्दी होने वाला होगा। अगला देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन। किशोर एंड विमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. Nand is admitted as a new partner इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। किशोर एंड विमल डिसाइड करते हैं कि वो जो प्रॉफिट शेयर बांटेंगे कल को इक्वली बांटेंगे। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालनी है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं यहां पर लेकर आया हूं क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। पहले किशोर और विमल की ओल्ड रेशो क्या थी। ओल्ड रेशो अगर मैं देखूं तो किशोर और विमल की मेरे को देखने को मिलती है 4:3। अब मैं कहता हूं कि नंद आता है 1/4 के लिए, उसके बाद किशोर और विमल बांट रहे इक्वली। अब सारे का सारा तो इक्वल नहीं बांट रहे होंगे क्योंकि जो ये आया इसको भी दिया होगा, तो न्यू शेयर कितना होगा किशोर और विमल का हम देखते हैं। टोटल हुआ कंपनी, टोटल फर्म का शेयर कितना है भैया 1 है। उसमें से अगर मैं इसका हटा दूं नंद का 1/4 तो उसके बाद जो बचेगा 3/4 वो ये इक्वल बांट रहे होंगे क्योंकि जो नया पार्टनर है उसको तो दोगे, जो बच गया वो तुम इक्वल बांट सकते हो। तो ये 3/4 ये इक्वल बांट रहे होंगे जो कि बनेगा इसका आधा, तो दैट इज 3/8। 1:1 में बांट रहे हैं तो आधा के का और आधा बी का, तो इसका 1/2 3/8 का होगा और 3/8 क्या होगा इसका होगा। तो बेसिकली इनके न्यू शेयर्स क्या है 3/8 और 3/8 है, तो ये न्यू शेयर्स हैं, ये रेशो नहीं है। तो 3/8 और 3/8 क्या है इनके शेयर्स हैं।
इन दोनों के अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि जो नया पार्टनर आ रहा है नंद, तो यहाँ पे तो उसका 0 है, और यहाँ पे मैं देखूं तो उसका कितना होगा, वो आ रहा है 1/4, 8 के साथ देखे तो 2/8। चाहे आप रेशो भी लिख सकते हो 3:3:2। तो ये आगे बेसिकली नई रेशो। आप नई रेशो निकालना चाहो, क्वेश्चन नई रेशो पूछ लेता तब आप ऐसे निकालोगे। उसने पूछा सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस आप आराम से निकाल सकते हो। सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है कि उसका शेयर रिड्यूस हो गया होगा, जो उसका ओल्ड है न्यू उससे कम होगा, तो हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे। सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड में से हम न्यू माइनस कर देंगे। तो के का देखते हैं पहले, किशोर का ओल्ड कितना है, पुराना है उसका 4/7, तो 4/7 में से माइनस कर दो 3/8। एलसीएम आ गया 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 4 32, माइनस 7 इंटू 3 21, तो ये आ गया 11/56। सिमिलरली बिमल का देखते हैं, तो बिमल का क्या है, ओल्ड कितना है, ओल्ड है 3/7, ओल्ड है मेरे पास 3/7, माइनस न्यू कितना है 3/8, तो माइनस कर दोगे 3/8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 56। फिर से 8 इंटू 3 24, माइनस 7 इंटू 3 21, तो ये आ गया 3/56। रेशो आ गई सेक्रीफाइसिंग 11:3। 11:3 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। बेसिकली जो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है वो किस तरीके से लाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल क्या कर सकता है, वो कैश में भी ला सकता है और कैश में नहीं भी ला सकता। हम दोनों केसेस करेंगे, कैश में ला सकता है और उसके बाद उस गुडविल का क्या होता है वो भी आपको जनरल एंट्री से सिखा दूंगा। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो ये है कि वो जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है। जब वो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है तो क्या होगा, देखो जल्दी से। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner. वो C को नया पार्टनर लेकर आते हैं for 3/7 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रहने वाली है वो क्या रहने, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाली है 2:2:3। तो मैं लिख लेता हूं A B C। ओल्ड रेशियो है A और B के बीच में 4:3 और न्यू रेशियो है इनके बीच में, न्यू रेशियो है मेरे पास 2:2:3। ठीक है, और क्या कहता है, सी आ रहा है 3/7, दिख भी रहा है कि 3/7 है। सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 60,000 वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और 2 लाख लेकर आता है कैपिटल के लिए। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, उसमें से आधा ए और बी ने निकलवा लिया। अब ये कभी होगा कभी नहीं, जरूरी नहीं कि उन्होंने निकलवा लिया, कहीं हो सकता है पूरा निकलवा लिया, हो सकता है बिल्कुल ना निकलवाया हो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। सारी ट्रांजैक्शंस के लिए हमें एंट्री देनी है। पहला काम उसने बोला आप कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम निकाल देते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती कैसे है, हम देखेंगे ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे। तो हम ए के लिए क्या करेंगे, ओल्ड कितना है 4/7, नया कितना है 2/2 + 2 + 3 7, तो 2/7 ये मेरे पास आ गया 2/7 इसने सेक्रीफाइस किया है। सिमिलरली बी का देखते हैं, तो बी का पहले था 3/7, इसका नया है 2/7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/7, इसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई मेरे पास 2:1। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पहुंच चुका हूं। क्वेश्चन ने मेरे को कहा गुडविल और सारा चीजों का ट्रीटमेंट करो, जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है और जो वो गुडविल लेकर आ रहा है। जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। जनरली मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा से यही सिखाया है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है, नया पार्टनर, तो वो कैश में लेकर आ रहा है, इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पास। देखते हैं एंट्रीज कैसे बनेगी, एंट्रीज कैसे बनेगी। तो पहली एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कि सी जो पैसा लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए भी, तो मैं लिखूंगा टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लेकर आ रहा है आराम से देखते हैं। सो बोला रहा है 2 लाख तो कैपिटल के लिए और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो 2 लाख तो इसके लिए
और 60,000 ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, टोटल हो गया 2,60,000। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। मैंने कहा वो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, तो अगली एंट्री होगी मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है कौन कौन, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है मेरे पास ए और बी, 2:1 की रेशो में ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट एंड 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, जो ये प्रीमियम ला रहा है 60,000, वो बंट जाएगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि 2:1 है, 2:1 में बांट दो, तो 2:1 मतलब टोटल 3 हो गया, 3 हिस्से करोगे तो एक बनेगा 20,000 का, तो 20,000 इंटू 2 हो जाएगा 40,000 और 20,000 इंटू 1 हो जाएगा मेरे पास 20,000। ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट भी डन। और क्या पूछा उसने, और हमसे कुछ पूछा ही नहीं, उसने बस यही पूछा था जनरल एंट्री बता दो, हमने क्या करा, कैपिटल की भी कर दी और हमने प्रीमियम फॉर गुडविल बांट भी दिया। हाँ, एक और चीज थी कि उसने कहा कि इन्होंने विड्रॉ करवा लिया, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। अच्छा, तो विड्रॉ करवा लिया, जब ए और बी ने पैसा विड्रॉ करवाया तो क्या होगा, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और फर्म से कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश रिड्यूस होगा तो कैश क्रेडिट, कैपिटल रिड्यूस है तो कैपिटल क्या होती है, डेबिट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी एंट्री जो आएगी, is capital account debit, is capital account debit, B's capital account debit to cash account। आधा निकलवाया, जितना हिस्सा उनका आया उसका आधा इन्होंने विड्रॉ करवाया, तो 40,000 का आधा 20 और 20 का आधा 10, तो हम यहां पे लिखेंगे 20,000, 10,000, तो टोटल 30,000 कैश फर्म के पास से चला गया। तो ये 3 एंट्रीज होंगी मेरे पास, ये मेरा हो गया इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जहां पर कैश का मिक्सचर है, कुछ पैसा कैश में आया और कुछ पैसा कैश में नहीं आया, कि PYQ का क्वेश्चन है। देखो, रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो इनकी रेशियो थी। राहुल वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000, ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नया पार्टनर है, नहीं, ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। राहुल ब्रॉट ₹40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अभी तक क्या बात हुई, कहते हैं कि रोहित और मोहित दो पार्टनर से 3:2 की रेशो में बांट रहे थे। राहुल, एक नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए। राहुल और जो फर्म की गुडविल की वैल्यू दी गई 30,000, राहुल जो लेकर आता है 40,000 तो अपनी कैपिटल लाता है और 5,000 लेके आता है अपने शेयर ऑफ गुडविल में से कैश के रूप में, मतलब हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो इसका टोटल शेयर था कितना, मैं यहीं से समझ सकता हूँ, 1/3 के लिए आ रहा है, फर्म की गुडविल 30,000 है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 10,000, तो 10,000 में से 5,000 कैश ला रहा है और 5,000 कैश नहीं ला रहा। ट्रीटमेंट अभी दिखाऊंगा आपको। एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म वाज 15,000, सब कुछ आ गया कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं गुडविल का ट्रीटमेंट अगर आप देखना चाहो तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, या तो वो क्या होगी, अपीयरिंग गुडविल, मतलब ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होगी, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। अगर तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम गुडविल की वैल्यूएशन लगाने वाले हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, जो पुरानी है उसको आप राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ कैसे करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को खत्म कर रहे हैं तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। और जो वैल्यूड गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल है जो तुमने अब निकाली, उसका प्रीमियम जो है या तो कैश में आएगा या फिर कैश में नहीं आएगा। अगर तो प्रीमियम कैश में आ रहा है, अगर तो नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल लेकर आ रहा है, तब तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
क्योंकि हम कहेंगे कैश आया, पैसा आया, और हमने एक नया खाता बना दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल में से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में बनता किसका है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का, क्योंकि नए पार्टनर को आने के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनका ये हिस्सा बनता है। तो हम क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो उनके पार्टनर से कैपिटल में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर तो पार्टनर आ रहा है और गुडविल का हिस्सा कैश में ला रहा है तो हम कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर ये विड्रॉ करवा लेते हैं तो एक और एंट्री आ जाएगी, जिसने जितना विड्रॉ करवाया उसी कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो कैश में नहीं ला रहे हैं, अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो वो कैसे लाएगा, तो हम क्या करते हैं, जो उसके गुडविल का हिस्सा है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम उतना डेबिट कर देते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये हिस्सा मिलना किसको है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना। यहां भी तो हमने किया ना, कैश से मंगवाया फिर हमने सैक्रिफाइसिंग में बांट दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे, लेकिन आएगा कहां से, कैश तो आ नहीं रहा, तो हम नया पार्टनर का करंट अकाउंट खोलते हैं और उसको डेबिट कर देते हैं, ये एंट्री हो जाती है। ये होता है पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। चलो अब हम इसी सवाल की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसको खत्म करते हैं। तो अब आप यहां से आपको सारा आइडिया हो गया होगा, ये नोट्स आप बना सकते हो। यहां पे क्या कहता है कि जो नया पार्टनर है राहुल, वो 40,000 तो लाता है कैपिटल का और गुडविल का प्रीमियम 5,000 लाता है, जबकि उसका 10,000 बनता है कैश में। तो कैश में ला रहा है 5,000 और 5,000 मतलब वो कैश में नहीं ला रहा हमें। और उसने कहा कि राहुल के एडमिशन के टाइम गुडविल ऑलरेडी अपीयर है 15,000। तो इस 15,000 को तो मैं जानता हूं, मैं क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। किससे करूंगा, पुराने पार्टनर से, जो ये रोहित और मोहित है। नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन जल्दी से करते हैं। पहली एंट्री जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा इसको गुडविल को राइट ऑफ करने की। मैं इस गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, तभी मैं नई गुडविल की बात करूंगा। इसको राइट ऑफ करेंगे कैसे, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से। तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो रोहित का कैपिटल अकाउंट, देखिए गुडविल है कितनी, गुडविल थी जी 15,000, तो डेबिट इनको करेंगे कितने, ओल्ड रेशियो में 3:2। तो 15,000 3:2 मतलब 3 और तो 5 से कर दो, 3,000 का एक बना, 3 इंटू 3 हो गया 9,000 और 3 इंटू 2 हो गया 6,000। तो 3:2 में बट गए। अगली चीज देखते हैं। अब जो राहुल पैसे लेकर आ रहा है, तो राहुल ला रहा है 40,000 तो ला रहा है एज कैपिटल का हिस्सा और 5,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, जबकि उसका गुडविल बनता है 10,000। तो हम क्या लिखेंगे, कितना कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल में उतना ही अमाउंट आएगा जितना कि कैश में लाया जा रहा है। तो वो 40,000 तो कैपिटल के लिए लाया और 5,000 वो गुडविल के लिए लाया, तो टोटल पैसे वो 45,000 लेकर आया, बात खत्म। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल में वो लाया 5,000 और टोटल इसका गुडविल का हिस्सा बनता था 10,000। तो हम क्या करेंगे, अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनको तो उतना ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 5,000 का, एक तो ये बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, और जो बाकी 5,000 है जो कि ये कैश में नहीं लाया था, वो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो वो हम कर देंगे राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो 10,000 हुए ये किसको मिलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दे रखी है, कहीं भी जिक्र नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो रोहित और मोहित में 3:2 में बढ़ जाएगा। टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू मोहित कैपिटल अकाउंट
10,000 रुपए बांटना है 3:2 की रेशो में, तो टोटल 5 हो गए। 5 अगर 10,000 के 5 हिस्से करूं 2,000 का, एक तो 2 × 3 हो गया 6,000 और 2 × 2 हो गया 4,000। तो ये मेरे पास हो गया इनका ट्रीटमेंट खत्म। तो गुडविल का ट्रीटमेंट या तो आपके पास आएगा पिछले वाले तरीके से, या फिर आएगा जो मैंने अब वाला तरीका कराया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनेगा। अब देखते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। 6 मार्कर में आपको 2 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। दोनों के अंदर मैंने आपके लिए क्या करा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन उठाए हैं। पहली बात तो एक के अंदर 2 ही मेथड, 2 तरीकों के कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, दोनों में एक एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं और दोनों PYQs हैं। सो पहला हमारे पास है ये क्वेश्चन, दैट इज सारा वर्षा were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31 मार्च 2023 was as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है। फिर बोला गया 1 अप्रैल 2023 को दे डिसाइडेड टू एडमिट ताशा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स इन टर्म्स के ऊपर बनाना क्या है मुझे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 चीजें मेरे को बनानी है, जल्दी से बनाते हैं। तो यहां बनाते हैं, मैं फॉर्मेट्स बना देता हूं जल्दी से। तो ये हो गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। 3 पार्टनर्स का जिक्र किया गया है मेरे पास, सारा, वर्षा और ताशा। सारा, वर्षा, ताशा। सारा, वर्षा, ताशा। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जब भी आपके पास 6 मार्कर आता है, मैं पिछले आपको रिटायरमेंट और डेथ में भी सिखा चुका हूं कि क्या आपके तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, लायबिलिटीज और और एसेट साइड को एनालिसिस करते हो। उन 6 आइटम्स पे ध्यान देते हो। लायबिलिटी की 3 होती है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से एसेट पे 3 होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस और गुडविल। उन 6 आइटम्स को ट्रीट करने के बाद एक एक करके एडजस्टमेंट्स को रीड करते हो, ट्रीट करते हो। जब क्लोजिंग की बात आती है तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो, दूसरे नंबर पे आप पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हो, तीसरे नंबर पे इन केस बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करोगे और फिर उसको क्लोज कर दोगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को देखता हूं, तो इसके अंदर कैपिटल से कैपिटल के बैलेंसेस लिख दूं। कैपिटल के बैलेंसेस सारा का 60 और वर्षा का 50,000। तो यहां हम जल्दी से लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना देर का, 60 और 50, यस 60 और 50, 60,000 50,000 डैश। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे। जल्दी से रीड करते हैं। हमें देखने को मिलता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जब भी आपको चीज देखने को मिले आप इसकी एडजस्टमेंट देख लो, कई बार इसकी एडजस्टमेंट भी होती है। तो यहाँ पे कैपिटल की है, प्लांट एंड मशीनरी, आइटम ऑफ क्रेडिटर्स, नहीं कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो आप इसको क्या कर दोगे, सारे के सारे को बांट दोगे ओल्ड रेशो में। तो आप लिखोगे, जब बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होंगी तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे हम, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 20,000 का है, ओल्ड पार्टनर से बटेगा, ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:2। तो 20,000, 3 + 2 5 हिस्से कर दो, 4,000 का एक, तो 4 × 3 12 एंड 4 × 2 8। तो आप क्या कर दोगे, 12,000 और 8,000। ताशा को नहीं मिलेगा क्योंकि पुराने पार्टनर्स की चीज है। और कुछ दे रखा है प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता क्योंकि प्रोविडेंट फंड इंप्लॉइज के लिए होता है, तो ये मालिकों का नहीं होता। यहां पर भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, हम पहली ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, लाइन वाइज चलते चले जाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास ताशा ब्रॉड 40,000 एज हर कैपिटल एंड 20,000 एज हर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो वो कैपिटल लेकर आई तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ताशास कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 40,000, ठीक है, 40,000 कैपिटल लेकर आई। दूसरी चीज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है, वो होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर देखने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं गुडविल की देखूं तो गुडविल की एंट्री क्या है, कैश टू प्रीमियम 20,000 20,000,
और फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा ये चला जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे? सारा और वर्षा। तो किस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? नई रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल से इनके पास 20,000 बढ़ जाएंगे 3:2 की रेशियो में। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3:2 की रेशियो में 20,000 बांट दोगे। तो 20,000 3:2 की रेशियो में 5 हिस्से कर दो, तो 4,000 का एक 4 × 3 12,000 और इसको मिलेगा 8,000। इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यही तो ला रही है प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनर से बट गया। और देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 190, पहले कितनी है भैया? 2 लाख की है, तो 10,000 से रिड्यूस हो गए रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। ठीक है, अगला देखते हैं। Then we have an item of 20,000 included in creditors is not likely to be claimed and should be written off। 20,000 जो creditors में included है, कहता है वो claim नहीं होगा, तो मतलब वो मेरे को फायदे की बात हो गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में चला जाएगा। मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट देखते हैं capitals of partners in the new firm are to be in new profit sharing ratio on the basis of Tasha's capital by bringing or paying off cash as the case may be। कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीकों की होती है। एक तो होती है कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की एडजस्ट कर दो, एक होता है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पता है तो नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा तरीका वो होता है। तो यहां पर उसने कहा कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ताशास कैपिटल। ताशा की कैपिटल का बेसिस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल्स क्या होंगी? एडजस्ट की जाएंगी। तो पहले तो हम यहां पर खत्म कर, पहले देखते हैं बाकी पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। तो ये बना मेरे पास 20,000, ये बना मेरे पास 20,000, ये बना मेरे पास 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड किसको होंगे? पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में, सारा कैपिटल और वर्षास कैपिटल। टोटल कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए 3:2 में बांट दो, 5 हिस्से कर दो, 2,000 का एक, तो 6,000 इसको और 4,000 इसको। तो हम बांट देंगे यहां पर, हम यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 4,000। ठीक है जी। ये करने के बाद अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम क्या देखेंगे, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन ने बोला ताशा की कैपिटल का बेसिस लेके आपने इनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। ताशा की कैपिटल कितनी है? 40,000 है। कितने शेयर के लिए है? कितने शेयर के लिए है? तो वो आ रही है 1/4 शेयर के लिए, है ना। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ताशाज शेयर, ताशा के शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी हुई? वो चौथे हिस्से के लिए 40,000 ला रही है, तो मतलब पूरी कितनी होगी? 40,000 × 4 हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 40,000 × 4, दैट इज 1,60,000। ठीक है, तो ताशा की कैपिटल के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल आ गई मेरे पास 1,60,000। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि नई फर्म के अंदर जो ये पुराने पार्टनर्स है सारा और वर्षा, इनका हिस्सा कितना है। ठीक है, यहां पे कंटिन्यू करता हूं। सो हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल शेयर ऑफ, हमें पता है कि टोटल शेयर ऑफ सारा एंड वर्षा कितना है आफ्टर एडमिशन। एडमिशन के बाद, नए पार्टनर के आने के बाद इन दोनों का शेयर कितना है? हम कहेंगे 1 में से 1/4 हटा दो, क्योंकि नई पार्टनर तो 1/4 के लिए आ रही, तो 3/4। अब आपको नई रेशो तो दे नहीं रखी, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी नई रेशो होगी वो क्या होगी? जो हिस्सा बच गया वो इसको 3:2 में बांटने, क्योंकि इनकी आपस में रेशो बदली ही नहीं है। तो जो हिस्सा आया ये 3/4, तो सारा का शेयर कितना हुआ? सारा शेयर कितना हुआ? सारा का शेयर हुआ
इसका 3/5 ऑफ 3/4। 3/5 कैसे आया? क्योंकि सारा और वर्षा की रेशो क्या है? 3:2। तो सारा का कितना हुआ? 3/5। तो ये आ गया मेरे पास 3 × 3 9, 5 × 4 20। ठीक है जी। वर्षा का देखते हैं। तो वर्षा का शेयर कितना आएगा? उसका आएगा 2/5, क्योंकि 3:2 रेशो है, ऑफ 3/4। तो ये आया मेरे पास 6/20। ठीक है। तो नई फर्म में इन दोनों के शेयर इतने हैं, तो उस हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हमने कहा कि टोटल कैपिटल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,60,000 है, जिसमें से चौथा हिस्सा इसका है, तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस हिसाब से आप चेक कर लोगे। तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल्स कितनी है? सारा की रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी मेरे पास 9/20, क्योंकि नई फर्म में शेयर इतना है और नई फर्म की कुल कैपिटल 1,60,000 है। तो ये आया मेरे पास 8,000। 8 × 9 आ गया मेरे पास 72,000। तो 72,000 जो है वो क्या है? सारा की कैपिटल है। इसी तरीके से वर्षा की कैपिटल कितनी है नई फर्म में? वो है 6/20, जो उसका नया शेयर है, इंटू जो टोटल फर्म की कैपिटल है। तो ये हमारा कैंसिल होके आता है 8,000। 8 × 6 आ गया मेरे पास 48,000। तो ये आ गई मेरे पास रिक्वायर्ड कैपिटल्स ऑफ सारा और वर्षा की। तो रिक्वायर्ड कैपिटल्स मिल गई। एक्चुअल कैपिटल्स देख लो, जो डिफरेंस होगा वो कैश में ले आएंगी या कैश में लेकर चली जाएंगी। तो ये निकाल लेने के बाद हमें क्या करना होता है? छोटा सा एक टेबल बना लेना होता है। ये टेबल मैं इसलिए बनवाता हूं क्योंकि कुछ केसेस में इसके बिना भी काम चल जाता है, जैसे ये वाला केस है, लेकिन फिर भी आपको एक हैबिट बना के रखनी कि आप करो। एक्चुअल रिक्वायर्ड डिफरेंस, यहां पे हम लिखते हैं सारा और यहां हम लिखते हैं वर्षा। तो देखते हैं एक्चुअल रिक्वायर्ड तो हमें समझ आएगी 72 और 48। 72 48। एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल तो यहां से बैलेंस निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता तो माइनस कर देते। तो ये कितना है? 12 12 24 और 6 30, 60 और 30 90। इसकी तो है एक्चुअल 90। इसकी देखते हैं। 8 और 8 16 और 4 20 और 50 70। इसकी है जी 70,000। होनी चाहिए 72, है पड़ी 90। तो ये क्या कर लेगी? 18,000 रुपए जो डिफरेंस है वो क्या कर लेगी? विदड्रॉ कर लेगी। वर्षा एक्चुअल है 70,000, होनी चाहिए 48, तो इसका डिफरेंस कितना है? 22,000। ये भी क्या कर लेगी? विदड्रॉ कर लेगी। दैट्स इट। जल्दी से हम यहाँ पे लिख देते हैं सारी चीजें। जब वो दोनों विड्रॉ करेंगी तो क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। कैश कम होगा। कितना कितना करा? 18,000 सारा ने करा था और 22,000 इसने किया था। इसने कुछ नहीं किया। और यहां जाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन बैलेंस आपको पता है, क्योंकि आपने कहा था कि रिक्वायर्ड कैपिटल के हिसाब से सारी एडजस्टमेंट करिए। तो इसकी 72 होनी चाहिए, इसकी 48 होनी चाहिए, इसकी 72 होनी चाहिए और इसकी 48 होनी चाहिए, और इसकी पता ही है हमें 40,000 है। दैट्स इट। तो ये मेरा सवाल हो गया यहाँ पर फिनिश। टोटल करके देख लो, ये भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है, वो 70, ये 70, वो 40, ये 40। तो बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना जरूर है, क्योंकि लास्ट के जो 1.5 से 2 नंबर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही होते हैं। तो अगर आप मैं वेटेज की बात करूं तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ पे 1.5 मार्क्स का है, आधे नंबर की तीनों एंट्रीज हैं, और बाकी सारी वेटेज आपके कैपिटल अकाउंट की है। तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जो 6 मार्कर हमारे पास दूसरा टाइप जो हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको देखने को मिलेगी प्रोपोर्शनल कैपिटल की। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो पुरानों के हिसाब से लाएगा। पिछले केस में क्या था? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स को नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर दो। अब क्या होगा कि जो नया पार्टनर लेकर आएगा कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट लाएगा, मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर आएगा। चलो फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? Yov and Veer were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31 मार्च 2022 was as under. ये बैलेंस शीट दे रखी है। They decided to admit यश in the firm on 1 अप्रैल 2022 for 1/4 शेयर। यश आता है 1/4 शेयर के लिए। इनकी पहले 3:1 है। यश लेकर आएगा, ये हम बाद में कहानी पढ़ लेंगे। प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से दोनों के फॉर्मेट्स बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पर्टिकुलर्स, यश, क्या नाम था, पहला है युगवीर यश, युगवीर यश, युगवीर यश। ठीक है जी, जल्दी से शुरू करते हैं। सारी प्रोसेस वही है, सबसे पहले आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करोगे, पार्टनर की कैपिटल लिख दोगे, युग और वीर की 79 एंड 48, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,000 48,000। इसकी होगी नहीं क्योंकि तो नया पार्टनर है। और अगला स्टेप क्या होगा, बैलेंस शीट का एनालिसिस करो, वो 6 आइटम्स ढूंढो, उनका ट्रीटमेंट करो। लाइबिलिटी साइड में कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जनरल रिजर्व। एसेट साइड में कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग देख लो, यहाँ कुछ लिखा तो नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, यश, और कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो मेरा जनरल रिजर्व है 80,000, ये पार्टनर से बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर से बटेगा, पुरानी रेशो में बटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना है जी, ये है 80,000। 80,000 बटेगा 3:1 की रेशो में पुराने पार्टनर्स में, तो 3+1 4, 4 पार्ट्स करोगे तो 20,000 का एक हिस्सा, 20 इंटू 3 60,000 और 20 इंटू 1 20,000। तो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 60,000 एंड 20,000। ठीक है जी, अगला देखते हैं। और कुछ है और कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से रीड करेंगे, ट्रीट करेंगे। वाई विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जो पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है उनकी हिस्सेदारी के लिए, उस हिसाब से यश अपनी हिस्सेदारी के लिए कैपिटल लेकर आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है वो एट द एंड होती है, तो इसको भी हम होल्ड पे डालते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, 4,000 गुडविल प्रीमियम लाता है। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कहां चला जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, यू एंड वीर। रेशो क्या है, नई रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, वो 4,000 इन दोनों में 3:1 की रेशो में बांट दूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 3:1 की रेशो में बांटेंगे, तो 3,000 यहां पे बटेगा और 1,000 रुपीज इसको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल हो चुका है। अगला देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68,000। इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने की, 60,000 की, वैल्यू करी 68 पे 8,000 का फायदा। हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 8,000 रुपीज मेरे पास यहां पर आ गए, फायदे की बात थी। अगला देखते हैं, आगे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट कर दो। प्लांट एंड मशीनरी मेरे को दिख रहा है 60,000 का, 10% क्या होगा 6,000, 6,000 से डेप्रिशिएट कर दिया तो नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट में चला जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000। ठीक है जी, और कुछ काम रह गया, कुछ नहीं रहा, सिर्फ हमारे पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल का रह गया। देखा जाए तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। तो 6 मार्क के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, सारे पीवाई क्यूज हैं, कोई नए ये नहीं, और ये भी नहीं कि पुराने लेटेस्ट 2023-24 के क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं जल्दी से, कैपिटल एडजस्टमेंट का काम रह गया, वो कब होता है, सारा काम हो जाने के बाद। तो पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो, फिर हम कैपिटल एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। तो टोटल बन रहा है 8,000, टोटल बन रहा है 8,000। यहां आ जाएगा मेरे पास टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। कहां ट्रांसफर होंगे, युव और वीर को होंगे, तो युव्स कैपिटल, वीर्स कैपिटल। कितने ट्रांसफर होंगे, ये 8 जो गैप आया 2,000 का, तो 2,000 को अगर आप 3:1 की रेशो में बांटोगे, 4 हिस्से कर दोगे, तो 500 का एक हिस्सा, 500 इंटू 3, 500 इंटू 1, तो ये आ गया 1,500 और 500। तो इन दोनों की कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। यहां पे आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500 एंड 500। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि यश जो लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है हम कहते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है
वो लाएगा पुराने पार्टनर्स के हिसाब से कैपिटल। मान लो मैं आ रहा हूं आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में और आपने आपके आधा हिस्सा लेने आ रहा हूं, आधा हिस्सा आप दोनों का है, और उन दोनों के पास 50,000 कैपिटल लगा रखी है, तो मैं भी 50,000 लेकर आऊंगा, तो ये बात है। लेकिन अब देखें ना, आप कितना हिस्सा है पुराने पार्टनर्स के पास और उन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ओल्ड पार्टनर शेयर कितना है आफ्टर यश के एडमिशन के, ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो उनका शेयर कितना हुआ, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना है आफ्टर यश एडमिशन, यश के एडमिशन के बाद पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना है, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो 3/4 शेयर के लिए उनकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है, हम अब ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद देखेंगे। जो हमारे पास अब फिगर आ रहा है, तो ये आएगा हमारे पास, योग की आ जाएगी 60,000 प्लस 63,000, 64,500, 64,500 और 79,000, ये बन गए मेरे पास 500 और 3 और ये 1,43,500, 1,43,500 प्लस दूसरे पार्टनर की कितनी है, 20 और 48 हो गया 68, 69 और 69,500, तो इसकी है जी 69,500। तो टोटल बन गई इनकी 0 0 0 9 और 3 12 और 1 3 1 6 और 1, तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी पुराने पार्टनर्स की, 2,13,000। तो बेसिकली 3/4 हिस्सेदारी के लिए इनकी कितनी कैपिटल है, 2,13,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स शेयर, पुराने पार्टनर्स अगर 3/4 शेयर के लिए 2,13,000 लगाते हैं, तो इसका मतलब फर्म की कैपिटल कितनी है, फर्म की कैपिटल है 2,13,000 इंटू आप कर दो 4/3, उसका अपोजिट कर दो, 3/4 के लिए इतना है, तो आप टोटल देखने के लिए कहोगे 4/3 का कितना हुआ, तो ये आ गया आपके पास टोटल। अब इसको कैलकुलेट ना करो, इतना ही छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें नए पार्टनर का देखना है, तो हम कहेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आएगी, नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी मेरे पास 2,13,000 इंटू 4/3, वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो उसका 1/4 कर दो, ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया मेरे पास 3 7 21, 3 1 3, तो 71,000। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो कितना लेकर आएगा, 71,000। तो जल्दी से लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट ये लाएगा मेरे पास 71,000 और बस टोटल कर देंगे अब। तो यहां पे आ जाएंगे मेरे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, योग का कितना अभी हमने टोटल निकाला ही था 1,43,500। ये मत सोचना कि इनका भी इनकी शेयरिंग रेशो में होना चाहिए, नहीं, सिर्फ नया पार्टनर उस अकॉर्डिंग लाएगा, उतना कैलकुलेशन करना था हमने, कि हमने देखा कि इन दोनों की मिला के कितनी हिस्सेदारी के लिए, उस हिसाब से टोटल फर्म की कितनी होगी और उसका नया पार्टनर उसका 1/4 ले आएगा, इतना ही काम करना है। तो इसकी कितनी आ रही थी हमारे पास 69,500, तो यश की कितनी आएगी मेरे पास 71,000 लेकर आया, तो ये मेरे पास आ गया 71,000। तो जल्दी से टोटल कर देना, तो टोटल आ जाएंगे आपके पास 1,43,500, 69,500, 71,000। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो बेसिकली एडमिशन का जो क्वेश्चन आता है आपके पास, जो अगर आप एडमिशन भी कर रहे हो रिटायरमेंट के साथ, तो जो आपके पास 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो जनरली एडमिशन का आसान आएगा, तो उसको अटेम्प्ट करने पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आसान होती है, और ये 2 केस ही बनते हैं, दोनों केसेस मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय।